हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं आपकी नया रास्ता बुक का चैप्टर नंबर 21। हमने चैप्टर नंबर 20 तक कर लिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो चलिए ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये चीज कहूंगी कि आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय से पहले क्या हुआ था कि मीनू को पता चलती है कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है और वो उससे मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। तो वहां पे जब वो उससे मिलती है तो अमित उससे सारी बातें कहता है कि वो अपने दिल की सारी बातें मीनू को बताता है कि उसकी शादी, यानी कि मीनू से उसकी शादी नहीं हो पाई तो उसमें दोष उसका नहीं है। यानी कि जो भी चीजें हैं वो उसको पता चल जाती है, मीनू को पता चल जाती है। और फिर मीनू वहां पे कुछ देर ठहरने के बाद वापस घर लौट आती है। तो इस अध्याय में हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जब मीनू घर लौट आती है तो मीनू ने आज ये प्लान किया था कि आज वो नीलिमा के घर जाएगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उदास हो जाती है अमित की वो हालत देखकर। जिस इंसान से वो इतनी नफरत करती थी, आज वही इंसान के लिए वो इतनी परेशान है। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मीनू जब हॉस्टल पहुंचती है तो फिर वो अपना सामान एकत्रित करती है और फिर वापस घर के लिए रवाना हो जाती है, यानी कि मीरापुर वापस चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो घर वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक दिन बाद आने का प्लान था। तो फिर जब वो घर पहुंचती है तो वो बहुत उदास दिखती है। सभी लोग उसे देखकर काफी चिंतित हो जाते हैं और साथ ही साथ उसकी माँ भी उसे पूछ बैठती है कि बेटी तुम्हारे पेपर कैसे हैं और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो मीनू कहती है हाँ, बस थोड़ी सी थकान है और पेपर अच्छे गए। इसके बाद ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है, लगभग 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन मीनू कभी भी खुश नहीं रह पाती, यानी कि खुल के हँसती नहीं है, खुश नहीं होती है। तो इस बात से एक बार उसकी माँ उससे पूछ ही लेती है कि बेटी तुझे क्या हुआ है? तू क्यों खुश नहीं होती? तो मीनू अपनी माँ की बात को टालते हुए कहना चाहती है कि कुछ नहीं हुआ माँ, लेकिन उसकी माँ उससे पूछ ही लेती है, उससे कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे अपना दोस्त समझो। एक माँ जो होती है वो बस अपने बच्चों का अच्छा ही चाहती है और मैं भी तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। अगर तुम मुझे ये सारी बातें नहीं बताओगी तो तुम किसको बताओगी? तो माँ की ये बात सुन के मीनू को ऐसा एहसास होता है कि उसकी माँ उसकी बस एक माँ नहीं, बल्कि उसकी दोस्त भी है, जो कि हर समय उसके साथ है, उसकी हिम्मत बने खड़ी है। इतने में ही मीनू के पिताजी आ जाते हैं, तो वो कमरे में आके मीनू से पूछते हैं कि मीनू तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब तुम्हारी शादी का क्या विचार है? तो मीनू कहती है कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी पहले मैं प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद मैं शादी का विचार करूँगी। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं, बेटी अगर तुम शादी कर लेती तो अच्छा रहता, हमारी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। तो मीनू कहती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए। उसके पिताजी कहते हैं, बेटी तुम तो हमारा होनहार बेटा हो, लेकिन समाज के कुछ नियम कानून होते हैं और उसके हिसाब से हर लड़की को शादी करनी पड़ती है। उसके बिना किसी भी माता-पिता को चैन नहीं मिलता। तो मीनू कहती है, पिताजी कल मेरा परीक्षा फल, यानी कि आजकल में मेरा परीक्षा फल भी आ जाएगा और मैंने रजिस्ट्रेशन कराना है प्रैक्टिस के लिए। उसके पिताजी पूछते हैं, अच्छा तुम कहाँ करोगी प्रैक्टिस? तो मीनू कहती है कि मैं मेरठ में ही प्रैक्टिस करूँगी। उसके पिताजी कहते हैं, जो तुझे उचित लगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद फिर उसकी माँ, जैसे ही उसके पिताजी कमरे से बाहर जाते हैं, उसकी माँ उससे वापस पूछने लगती है, "बेटी तू कुछ बता रही थी, तूने बताया नहीं।" तो मीनू कहती है, "माँ, वो जो अमित था ना, जो मुझे देखने आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया है।" तो उसकी माँ इस बात से थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर इस मामले में पूछती हैं कि, "तुझे ये बात कहाँ से पता चली? और वो लड़का तो 3 साल पहले हमसे मिलने आया था ना?" उसके बाद फिर मीनू बताती है कि उसे नीलिमा के घर पे उसकी मुलाकात हुई थी और फिर नीलिमा से ही उसे ये बात पता चली कि उसका रिश्ता टूट गया है। यही सब बातें कर रहे थे दोनों, फिर इतने में ही मीनू ये भी बताती है कि उसकी माँ पूछती है कि क्या अमित ने तुझे ये सारी चीज़ें बताई? तो मीनू कहती है नहीं, जब मैं यहाँ पे आ रही थी, जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी, उसी दिन मैं अमित से मिलने हॉस्पिटल गई थी और फिर अमित से मेरी बहुत सारी बातें हुई, उसने सारी चीज़ें मुझे समझाई। इतने में ही मीनू का भाई परीक्षा फल लेकर आ जाता है, वो बहुत खुशी में होता है, रोहित बहुत ज़्यादा खुशी में होता है और उसके पिताजी भी मिठाई लेकर आते हैं। वो अपनी बेटी को सबसे पहले मिठाई खिलाते हैं और घर पे काफ़ी खुशी और उल्लास का माहौल था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मीनू भी बहुत खुश होती है। मीनू ने अपने रजिस्ट्रेशन की तैयारी कर ली थी, उसने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था और वो मीरापुर से अब रवाना होना था उसे मेरठ के लिए, क्योंकि मीरापुर में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। उसे पता था कि यहाँ पे उसका प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो फिर मीनू को प्रस्थान करना था
और उसने सारी चीजों की तैयारियां कर ली थी, उसकी पूरी तैयारी हो गई थी। अब उसे बस अपना कपड़ा नहीं बल्कि बहुत सारी जरूरी सामान ले जाना था, क्योंकि पहले वो हॉस्टल में रहती थी लेकिन अब उसे एक छोटा सा कमरा में रहना था, जो कि उसके पिताजी ने सुरेंद्र जी से कहकर, यानी कि उसकी दोस्त नीलिमा के पति से कहकर वहां पे एक छोटा सा कमरा एक छोटा सा कमरा का इंतजाम करवा दिया था। और फिर मीनू के साथ उनके घर की मेहरी की बेटी यानी कि राजो, नौकरानी की बेटी राजो भी जा रही थी, जो कि मीनू के घर कामों में हाथ बटाए और उसके साथ भी रहे, ताकि मीनू को अकेलेपन का एहसास ना हो। आज मीनू की माँ बहुत खुश थी, लेकिन कुछ साल पहले जब मीनू मेरठ पढ़ने के लिए जा रही थी, उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी और अकेली थी। इसका कारण ये है कि आज मीनू की माँ देख रही है कि मीनू कुछ बन चुकी है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, और उसकी माँ को इस बात की बहुत खुशी है कि उसकी बेटी ने जो चाहा वो करके दिखाया। तो गाइस, यही था आपके इस पूरे अध्याय में। आई होप आपको ये अध्याय अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड फॉर क्वेश्चन आंसर्स ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई इश्यू होती है तो उसका भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।